अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। दोस्तों, उम्मीद है आप सब बखैर वाफियत होंगे। मौला ताला हम सबको सेहत व आफियत के साथ नेक वाली ज़िंदगी अता फरमाए। दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका खैर मकदम है। आप मेरी वीडियोस देखते हैं, लाइक कमेंट शेयर करते हैं। मौला ताला आपको जज़ा और बदला दे, दुनिया व आखिरत खुशियों से भर दे। मेरे दोस्तों, नई वीडियो के साथ आपके रूबरू हाजिर हूँ। मौला से दुआ है मौला ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। रब कदीर इरशाद फरमाता है, इन्नल मुत्तकीन फ़ी मकामिन अमीन, बेशक मुत्तकी अमन वाले मकाम में होंगे। और फिर फरमाता है, वल आखिरत इंद रब्बिका लिल मुत्तकीन, कि तेरे रब के नज़दीक आखिरत डर वालों के लिए है। लिहाजा मेरे दोस्तों, आखिरत अगर हमें संवारनी है तो अपने दिलों में खौफ इलाही डालनी होगी। मेरे दोस्तों, जो खौफ इलाही अपने दिल में पैदा नहीं करता तो फिर उसे सोचने की ज़रूरत है, फ़िक्र आखिरत की ज़रूरत है। हज़रत अबुल लैस रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि सातवीं आसमान के फरिश्ते पैदाइश से क़यामत तक, यानी जब से वो पैदा हुए हैं उस दिन से लेकर क़यामत तक सजदे में हैं और रहेंगे। जब क़यामत में सर सजदे से उठाएंगे तो कहेंगे, मौला हमने तेरी इबादत का कमा हक अदा नहीं कर पाया। मेरे दोस्तों, जब से पैदा हुए हैं उस दिन से लेकर क़यामत तक सजदे में रहेंगे, फिर भी कहेंगे कि मौला हमने तेरी इबादत का कमा जो हक है वो हमने अदा नहीं कर पाया। मेरे दोस्तों, हम कहाँ हैं, कहाँ भटक रहे हैं हम। रब ने तमाम मखलूक़ात में सबसे अशरफ इंसान को बनाया और इंसान सजदे से दूर है। मेरे दोस्तों, रब ताला हमें सजदे की तौफीक अता फरमाए। रब ताला कुरान में फरमाता है, वो फरिश्ते अपने रब से डरते हैं और जिस चीज़ का उन्हें हुक्म दिया है वही करते हैं और एक लम्हा भी मेरी नाफरमानी में नहीं गुजारते। मेरे दोस्तों, बंदे को रब से डरना चाहिए। फरिश्ते एक लम्हा भी रब के हुक्म उदूली में नहीं गुजारते। ये रब का फरमान है, किसी बंदे का नहीं। लिहाजा मेरे दोस्तों, हमें रब के खौफ में लरज़ना चाहिए। हिकायत नकल किया गया है कि एक नौजवान, मुकाशिफतुल कुलूब में एक हिकायत नकल किया गया है। हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह नकल करते हैं कि एक नौजवान एक औरत की मोहब्बत में मुब्तला हो गया। तो एक दिन का मामला ऐसा हुआ कि वह औरत किसी काफ़िले से कहीं सफ़र कर रही थी। तो जब उसे पता चला तो वो भी काफ़िले के साथ हो लिया और जब काफ़िला चल पड़ा तो चलते चलते रात हो गई। जब रात हो गई तो काफ़िला ने पड़ाव डाला। तो रात के अंधेरी में जब सब के सब सो रहे थे, उस वक्त वो नौजवान, चूँकि मोहब्बत का एक चस्का लगा हुआ था, मोहब्बत की भूत चढ़ी हुई थी, लिहाजा वो उस लालच से उस औरत के पास चला गया और जाकर कहा कि मैं तुम्हारी मोहब्बत में मुब्तला हूँ, मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूँ। मेरे दोस्तों, वो खातून चूँकि अल्लाह वाली थी, उसने कहा कि जाकर देख कर आओ काफ़िले में कोई जाग तो नहीं रहा है। वो बंदा बड़ी ललचाई नज़रों से उस औरत को देखा कि भाई ये बड़ी जल्दी राज़ी हो गई। मेरे दोस्तों, वो राज़ी नहीं हुई बल्कि वो उसे गुनाह से रोकना चाहती थी। उसने कहा कि जाकर काफ़िले को देख कर आओ, कोई जाग तो नहीं रहा है। वो बड़ी खुश खरम होकर वहाँ से उठा, पूरे काफ़िले का तवाफ़ किया, यानी घूम कर देखने लगा कि कोई जागा तो नहीं है। फिर वापस आकर उस खातून से कहा कि मैंने पूरा घूम कर देख लिया है, कोई नहीं जाग रहा है। तो मेरे दोस्तों, उस खातून ने क्या कहा कि क्या तुम्हारा ये यकीन है कि अल्लाह ताला भी सो रहा होगा? मेरे दोस्तों, उस बंदे के पाँव के नीचे ज़मीन खिसक गई। कहा कि अल्लाह अकबर, ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह सो सकता है जबकि अल्लाह सोने से पाक है, ऊँघने से पाक है। अल्लाह तो नहीं सो सकता। कहा कि खुदा के बंदे, उस अल्लाह से डर जो खुदा कभी ना ऊँघता है न कभी सोता है। हमें गुनाह करते हुए भले दुनिया वाले देखें न देखें, अल्लाह ज़रूर देख रहा है। मेरे दोस्तों, वो बंदा वहीं से तौबा किया और गुनाहों से बाज आया। जब वो मर गया तो किसी ने ख्वाब में देखा कि तेरा क्या हाल है। अल्लाह अकबर। वो बंदा कहता है, खुदा के बंदे, रब ने मुझे एक गुनाह सिर्फ खौफ खुदा से छोड़ने की वजह से, मैंने एक गुनाह खुदा के खौफ से छोड़ा, बस रब ताला ने उसके सिले में मेरी सारी ख़ताएँ माफ़ कर दिया। मेरे दोस्तों, फिर एक हिकायत है, मजमाउल लताइफ में बयान किया जाता है कि बनी इसराइल में कसीरुल अयाल, यानी बहुत सारे बाल बच्चे वाले इंसान, कसीरुल अयाल आबिद, तंगदस्ती की वजह से अपनी औरत से कहा कि जाओ किसी से कुछ खाने का सामान लेकर आओ, भूखे हमारे बाल बच्चे तड़प रहे हैं। मेरे दोस्तों, वो खातून गई और एक ताजिर के सामने अपना हाथ फैलाए कि खुदारा कुछ खाने के लिए दो, हमारे बच्चे भूखे प्यासे तड़प रहे हैं। मेरे दोस्तों, उस ताजिर ने, चूँकि वो पापी था, गुनहगार था, सियाहकार था, उसके दिल में शैतानियत पैदा हुई और शैतान ने वसवसा डाला। उसने कहा कि अगर तुम मेरी ज़रूरत पूरी करो
تو میں تمہیں وہ ساری چیزیں دے سکتا ہوں جو تم مانگو گی۔ میرے دوستو، وہ خاتون خدا کی نیک بندی تھی، ڈر سے کانپ گئی، واپس آ گئی۔ جب واپس آ گئی تو دیکھا انہوں نے کہ بچے بلبلا رہے ہیں، بھوک سے تڑپ رہے ہیں۔ جب ماں نے کچھ نہیں لایا تو بچے رونے لگے، امی میرے لیے کچھ کیوں نہیں لائیں آپ نے، ہم سب بھوک سے مر جائیں گے، کچھ لائیے۔ میرے دوستو، وہ تڑپ کر خاتون پھر واپس گئی، پھر اسی تاجر کے پاس، پھر وہی سوال کی۔ اس تاجر نے پھر وہی کہا کہ اگر میری تم ضرورت پوری کرو تو ہم تمہیں مالا مال کر دیں گے، یعنی تمہاری ضرورت پوری کر دیں گے۔ وہ خاتون راضی ہو گئی اور تخلیہ میں چلی گئی، یعنی اکیلے میں جب دونوں ہو گئے تو وہ خاتون کانپنے لگی۔ وہ تاجر پوچھتا ہے کہ تم کانپ کیوں رہی ہو؟ وہ کہتی ہے خدا کے بندے، میں تم سے نہیں، لوگوں سے نہیں، بلکہ رب کے ڈر سے کانپ رہی ہوں۔ وہ رب مجھے دیکھ رہا ہے، قیامت کے دن ہمارا کیا حال ہوگا۔ میرے دوستو، وہ تاجر جب یہ جملہ سنا تو کانپ گیا اور کہا خدا کی بندی، جب تم اس مفلسی میں رب کو اتنا یاد کر کے خوف سے کانپ رہی ہو تو ہمیں جو کثیر المال ہوں، اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے، ہمیں کتنا کانپنا چاہیے، کتنا ڈرنا چاہیے۔ میرے دوستو، بیان کیا جاتا ہے کہ وہ بندہ اس گناہ سے پاک ہو گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب نے وہی کیا کہ موسیٰ تم جاؤ فلاں شخص کو میرا سلام کہو اور اس سے کہو کہ رب تعالیٰ نے تیری اس ایک نیکی کے صلے میں تمام خطاؤں کو معاف کر دیا ہے۔ لہٰذا دیکھا آپ نے میرے دوستو، جب بندہ خوف خدا سے کانپتا ہے، ڈرتا ہے، تو رب تعالیٰ کبھی کبھی ایک نیکی کی وجہ سے ساری زندگی کی خطائیں معاف کر دیتا ہے۔ لہٰذا انہیں چند باتوں کو سمیٹ کر دعا کرتا ہوں مولا تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، برے اعمال و افعال سے بچائے، مولا تعالیٰ خوف الہی ہمارے دلوں میں موجزن فرما دے۔ السلام علیکم، پھر انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ